मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अगले 24 घंटे बारिश की चेतावनी। मुंबई में बीती रात से हो रही है लगातार बारिश, कई इलाकों में हुआ है जल जमाव। तेज बारिश के बाद अंधेरी सबवे में भरा पानी, गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। कुर्ला, चेंबूर, सायन में भारी बारिश, कुर्ला में जल जमाव। इंद माता, दादर में बारिश से परेशानी, लोकल की रफ्तार सुस्त, दफ्तर जाने वालों को परेशानी। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने जारी किया 5 दिन का अलर्ट, यात्रियों को होंगी मुश्किल। रुद्रप्रयाग में हो रही लगातार बारिश, केदारनाथ यात्रा में जगह जगह रुके यात्री। पिथौरागढ़ के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी, मकानों में आई दरारें। चमोली में आफत की बारिश, 24 घंटे में 2 बार लैंडस्लाइड। गिरते पत्थरों की चपेट में आई 2 गाड़ियां, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। हरिद्वार में बारिश से लोग बेहाल, जल भराव में फंसी दिखी गाड़ियां। पठानकोट में बारिश की वजह से अस्थायी पुल ढहा, 50 गांवों का टूटा संपर्क। कर्नाटक में भारी बारिश, दक्षिण कन्नड़ के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दक्षिण कन्नड़ के कोनियूर में लैंडस्लाइड, अगले 48 घंटे भारी बारिश का अनुमान। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बाढ़ की आफत, हादसे के बाद 3 लोग लापता। असम के बारपेटा जिले में बाढ़ की स्थिति भयावह, 1000 लोगों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया। चेन्नई में लगातार बारिश के कारण जल जमाव, रोड पर वाहन चलाना हुआ मुश्किल। राजस्थान के भरतपुर में बरसात का कहर, जल जमाव ने बदल दी शहर की सूरत। मणिपुर के नोनी जेल में आर्मी कैंप के पास लैंडस्लाइड, अब तक 8 लोगों के शव बरामद। मणिपुर के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास लगा था टेरिटोरियल आर्मी का कैंप, 13 सैनिक और 5 सिविलियन को सकुशल बचाया गया। पटना में भारी बारिश से डूबा राजीव नगर थाना, मानसून के इंतजामों की खुली पोल। हिमाचल पहुंचा मानसून, मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बरसात ने खोली व्यवस्थाओं की पोल, बस अड्डे के बाहर NH 205 नाले में हुआ परिवर्तित। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश से सड़कों पर आया मलबा, आवागमन हुआ बाधित। उत्तरकाशी में भारी बारिश से गंगोत्री नेशनल हाईवे 5 घंटे तक रहा बाधित, पत्थर गिरने से एक तीर्थयात्री की मौत। हरियाणा के रोहतक शहर हुआ पानी पानी, सड़कों और गलियों में भरा पानी, सड़कें और नालियां बनी नदी, दुकानों और मकानों में घुसा पानी। यमुनानगर में मानसून की दस्तक से खुली शहर विकास नगर निगम की पोल, पानी से लबालब हुए हाईवे और सड़क। बारिश से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है सोम और पथराला नदियां, डूबे किसानों के खेत खलियां। भिवानी में 2 घंटे की हल्की बारिश के बाद खुली प्रशासन के दावों की पोल, गलियों और सड़कों पर भरा पानी, लोग पानी में चलने को मजबूर। 2 साल बाद पुरी में रथ यात्रा की रौनक, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर हुए सवार, श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 10 दिन तक मनाया जाता है उत्सव, गुंडीचा माता के मंदिर तक जाती है यात्रा। रथ यात्रा में शामिल होने पर ट्रेन से पुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान, तैयारियों का लिया था जायजा। पुरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 108 प्लेटून फोर्सेस की तैनाती। गुंडीचा माता मंदिर में 7 दिन तक रहते हैं भगवान, इस मौके के लिए देश विदेश से आते हैं भक्त। हर साल 10 साल भक्तों के आने की उम्मीद, पूरी यात्रा में देखने को मिलते हैं लोगों की भारी भीड़। रथ यात्रा के लिए चलाई जा रही है 205 स्पेशल ट्रेन, शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए खास इंतजाम। अहमदाबाद में आज से रथ यात्रा की शुरुआत, भक्तों का जबरदस्त उत्साह। 13 किलोमीटर चलती है रथ यात्रा, 25,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। अहमदाबाद की मंगला आरती में शामिल हुए अमित शाह, विधि विधान से की पूजा अर्चना। रथ यात्रा से पहले मंगल आरती की परंपरा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। पुजारियों ने अमित शाह को पहनाई माला, पगड़ी के साथ किया सम्मान। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रथ यात्रा में शामिल, रास्ते में लगाते हैं सोने की झाड़ू। धनबाद में IIT और BIT के छात्रों का कमाल, इलेक्ट्रिक रथ पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ। पुरी में समंदर किनारे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाए 125 रथ। हफ्ते भर के भीतर इसरो का दूसरा सफल मिशन PSLV-C-53 से 3 विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। बिहार के डेहरी
ऑन सोन ब्रिज पर रेलवे का रिकॉर्ड, एक साथ 6 ट्रेनों का सफल परिचालन। 12 जुलाई को होगा झारखंड के देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। हिमाचल सरकार का महिलाओं को तोहफा, सरकारी बसों में लगेगा आधा किराया। कन्हैयालाल की हत्या को लेकर उदयपुर की जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, करनी सेना के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। राजस्थान के दूसरे शहरों में उदयपुर कांड को लेकर है गुस्सा, बांसवाड़ा में प्रदर्शनकारियों ने जलाया सीएम का पुतला। कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में प्रयागराज में सड़क पर उतरे वीएचपी के कार्यकर्ता, किया प्रदर्शन। जुम्मे की नमाज और रथ यात्रा को लेकर उदयपुर में सुरक्षा सख्त, राजस्थान में इंटरनेट सेवा 5 बजे तक के लिए बंद। चेन्नई पहुंचे विपक्षी राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, चुनाव के लिए मांगेंगे समर्थन। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस, चुनावी हलफनामे पर आयकर ने भेजा नोटिस। एनसीपी ने आयकर विभाग के नोटिस की टाइमिंग पर उठाए सवाल, प्रवक्ता महेश तापसे ने ट्वीट करके कहा, क्या ये महज सहयोग है या कुछ और। ईडी में आज शिवसेना सांसद संजय राउत की पेशी, पात्रा चौल घोटाले में होगी पूछताछ। पिछले समन पर पेश नहीं हुए थे संजय राउत, दूसरे समन पर कहा जरूर पेश होगा। कल जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक लॉ मेकर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे जिम्मेदारी मालूम है। कल और परसों होगा महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र, स्पीकर के चुनाव के बाद शिंदे को साबित करना होगा बहुमत। शपथ के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने की कैबिनेट की पहली बैठक, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। कैबिनेट की बैठक में खरीफ सीजन की हुई समीक्षा, फसल बीमा पर हुई चर्चा। एकनाथ शिंदे की शपथ से महाराष्ट्र में खत्म हुआ 11 दिन से चल रहा सियासी ड्रामा, राज्य के 20वें सीएम बने शिंदे। देवेंद्र फडणवीस बने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, शपथ लेने के बाद बोले मैंने पार्टी के आदेश का किया पालन। एकनाथ शिंदे को लेकर ऐलान के वक्त तक सरकार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे फडणवीस, कहा मैं रहूंगा बाहर। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के समझाने पर शपथ को तैयार हुए फडणवीस। नड्डा ने कहा फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया है। महाराष्ट्र के नए सीएम को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा भरोसा है कि एकनाथ शिंदे राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर समर्थकों में जबरदस्त जश्न, घर से लेकर गली मोहल्ले तक बटी मिठाइयां। फिलहाल गोवा में शिंदे गुट के विधायक, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होते ही होटल में जमकर किया डांस। मुख्यमंत्री पद के नाम के ऐलान होते ही एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों ने घुमाया फोन, वीडियो कॉल पर की बात। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को दी बधाई, बोले सतारा के किसी शख्स के मुख्यमंत्री बनने से बेहद खुशी हुई। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद गदगद है समर्थक विधायक। रायगढ़ में भरत गोगावले ने समर्थकों के साथ मनाया जश्न। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही नांदेड़ में विधायक बालाजी कल्याणकर के समर्थकों ने जमकर मनाया जश्न, ढोल नगाड़ों के साथ थिरके समर्थक। मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने ट्विटर पर बदली तस्वीर, बाला साहब के पैर में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र के नए सीएम। महाराष्ट्र की सियासत में घटनाक्रम तेज, रात 12 बजे फडणवीस के घर पहुंचे एनसीपी के धनंजय मुंडे, करीब आधे घंटे तक रुकने के बाद वहां से निकले। भरत गोगावले और शिंदे गुट के समर्थकों में शिवसेना नेता विकास गोगावले का रायगढ़ महाड़ में प्रदर्शन, शिंदे के सीएम बनने पर जश्न। शिंदे की शपथ में जश्न में डूबे घंटिया अंपायर, वीडियो हुआ वायरल। हैदराबाद में जोरों पर है बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियां, भगवा में हुआ पूरा शहर। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले खुशबू सुंदर ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में की पूजा। कल से शुरू हो रही है 2 दिन की कार्यकारिणी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 865 मामले, 4.55% पर पहुंची पॉजिटिविटी रेट। गढ़चिरौली में सड़क बनाने मजदूरों पर नक्सलियों का हमला, 5 वाहनों में लगाई आग। औरैया के बिथूना में बीच बाजार, पत्नी ने पति को पीटा, प्रेमिका संग दिखने पर हुई पिटाई। यूपी के अमरोहा में रफ्तार का कहर, पुलिस चौकी में घुसा ट्रक, 2 लोग जख्मी। पंजाब के भटिंडा में पुलिसकर्मियों और सरकारी शिक्षकों में भिड़ंत, पुलिसकर्मी ने टीचर को जड़ा थप्पड़। तिरुवनंतपुरम में सीपीएम मुख्यालय पर 2 पहिया वाहन से अज्ञात शख्स ने फेंका बम, सीपीएम ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रोडवेज की खाली बस में अचानक लगी आग, बस जलकर हुई खाक। दुर्ग में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की लाश मिली, पुलिस जांच में जुटी। अजमेर में भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में 3 गिरफ्तार, 17 जून को जुलूस में लगे थे नारे। राजस्थान के धौलपुर में अवैध हथियार की नोक पर विवाहिता, उसकी 5 साल की बच्ची का अपहरण, दुष्कर्म और अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे को हथियार सप्लाई करने वाला गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने लुधियाना से किया है गिरफ्तार। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद से छुड़ाई जमीन पर बन रहा है आशियाना, कल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। हरियाणा में सोनीपत में पुलिस कस्टडी में सरकारी हथियार लेकर बदमाश फरार, उपचार के लिए अस्पताल में था भर्ती।
रुड़की में नाबालिग लड़की और उसकी मां के साथ रेप, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के देवास में आकाशीय बिजली का कहर, 3 की गई जान। इंग्लैंड के खिलाफ आज से एजबैस्टन में 5वां टेस्ट, इंग्लैंड ने घोषित किया अपनी प्लेइंग 11, बिलिंग्स और एंडरसन की वापसी। भारत के कोच राहुल द्रविड़ और जसप्रीत बुमराह ने किया पिच का निरीक्षण, 5वें टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं बुमराह। बाबर आजम ने रचा इतिहास, 1014 दिन से T20 रैंकिंग में है नंबर 1, तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड। मलेशिया ओपन में क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, पहला गेम हारकर जोरदार वापसी, टॉप 8 के लिए ताइजू यिंग से होगा मुकाबला। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में जीता सिल्वर, तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड।